हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर रजनी शर्मा स्पीकिंग। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। इससे जो पहला लेक्चर था वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के बारे में था और इस वीडियो में हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे और लास्ट में हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो अलग अलग पढ़ा है और अंतर आपको इजीली एकदम विजिबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक किस तरह से अंतर लिखना है ये आपको पता चल जाएगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कि ये होते क्या हैं। द्वितीयक समंक, एज यू ऑल नो कि प्राइमरी डाटा में हमने देखा कि किस तरह से जो रिसर्चर थे उनको खुद रिसर्चर जो होते हैं उनको खुद डोर टू डोर जा कर के डाटा कलेक्ट करना होता है और दे आर लाइक रॉ मटेरियल। लेकिन सेकेंडरी डाटा में हमको वो डाटा रेडीमेड मिलते हैं, तैयार किए हुए मिलते हैं। तो सेकेंडरी डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड इन द पास्ट बाय समवन एल्स बट मेड अवेलेबल फॉर अदर्स to use. They are usually once primary data but become secondary when used by a third party. The secondary data is the data which is not created by the user of the data but by someone else. यानी कोई दूसरा कलेक्ट करता है, हमारा काम केवल उसको यूज़ में लेना होता है अपने पर्पस के मुताबिक कि हमारी रिसर्च का एम क्या है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पब्लिश्ड डाटा को यूज़ करते हैं। The secondary data is as important as primary data and plays an important role in research or study. Now the sources of secondary data. जब हम सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज की बात करते हैं तो बच्चों यू ऑल नो वेरी कॉमन है कि हम डाटा जो है वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं और जनरली ये पब्लिश्ड डाटा होते हैं जो कि अलग अलग संस्थाओं, सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं और टाइम टू टाइम इनको प्रकाशित किया जाता है और हम इनके सोर्सेज से पता लगाते हैं। देखिए जैसे द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इसमें सरकार के यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस आते रहते हैं, प्रकाशन आते रहते हैं। इनको यूज़ हम कर सकते हैं अपने रिसर्च में और जनरली दे आर वेरी रिलायबल डाटा। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, ये जो फॉरेन गवर्नमेंट होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ये समय समय पर अपनी डाटा जो हैं, आंकड़े जो हैं या वार्षिक रिपोर्ट्स हैं, इनको प्रकाशित कराते रहते हैं। तो हम अपना जो भी हमारा एम होता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इनको यूज़ करते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, ये टाइम टू टाइम बर्थ से रिलेटेड जो भी डाटा होते हैं, डेथ से रिलेटेड जो डाटा होते हैं, इनके बारे में सूचनाएं प्रकाशित करवाते रहते हैं। इनका प्रकाशन जो है वही ईयरली या 6 महीने से जो भी जैसे भी होता है हम जाकर के इन संस्थाओं में जाकर के भी अपने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल सर्विसेज हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं। अखबारों में आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में आपको डाटा मिल जाते हैं या मैगज़ीन्स हैं। तो पत्र पत्रिकाएं हैं, इनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ यू ऑल वेरी वेल नो फॉर दिस सोर्स एंड इंटरनेट के द्वारा भी हम अपने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, अब इसके लाभ क्या हैं? अब क्योंकि इसके लिए हमको खुद तो जाना नहीं पड़ता और हमें ये हम चाहे वो इंटरनेट के थ्रू लें या पत्र पत्रिकाओं के थ्रू लें तो हमारा एक टाइम बचता है, समय बचता है, धन बचता है। और तो यही सारे एडवांटेजेस हमको सेकेंडरी डाटा में होते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी डाटा इज़ ईजी टू यूज़ इन रिसर्च एज अदर रिसर्चर हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। सेकेंडरी डाटा इज़ ईजी टू कलेक्ट क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा होते हैं और हम उससे रिलेटेड किसी भी संस्थान में जाकर के हम इन डाटा को अपने कलेक्ट कर सकते हैं। अदर रिसर्चर्स कलेक्ट सेकेंडरी डाटा, देयरफॉर इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा. Secondary data is cost efficient because you do not have to spend a lot of money to conduct research.
आपको खुद पैसा कोई खर्च नहीं करना होता। और आज तो कल तो आप देखिए कि इंटरनेट पे तो आम बात है, इंटरनेट हमको बहुत सारे जो भी हम चाहते हैं फट से हम तुरंत जो है टाइप करते हैं और वो डाटा जो है वो हमारे सामने आ जाता है। सो सेकेंडरी डाटा इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम की भी इसमें बचत होती है। सेकेंडरी डाटा इज़ यूज़फुल टू रिसर्च बोथ स्मॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन सैम्पल्स। चाहे आपको बड़ी जो पॉपुलेशन साइज़ है यदि बड़ा है उसमें भी ये यूज़फुल होते हैं, और यदि छोटा सैम्पल साइज़ है तो उसमें भी ये काम आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा इज़ वैलिड and reliable as it has already been used and evaluated by other researchers. Second, the outcomes of primary research methods can be compared with secondary data and help in research design. Secondary data is very useful in establishing an understanding of the research problem. Secondary data can be used to formulate and test the hypothesis of the research. तो इस तरह से ये जो हम द्वितीय समंक जो ऑलरेडी प्रकाशित आंकड़े होते हैं इनका प्रयोग अपनी रिसर्च में करके या सर्वे में करके हम अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आवर एम शुड बी क्लियर कि हमको किस तरह के डाटा हमारी रिसर्च के लिए चाहिए। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। बहुत लाभ हैं तो इसके कुछ हानियाँ भी हैं, और उसमें पहली हानि क्या है, सेकेंडरी डाटा मे नॉट बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल। कई बार ये ऑथेंटिक और रिलायबल नहीं होते हैं। अ रिसर्चर में नीड टू फर्दर वेरीफाई द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज। तो सबसे पहले फिर इस तरह के डाटा में हमारा काम क्या होना चाहिए कि पहले हम ये वेरीफाई करें कि डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि सम ऑफ द डाटा इज़ एग्जेजरेटेड ड्यू टू द पर्सनल बायस ऑफ द डाटा सोर्स। यानी जिस सोर्स से डाटा पहली बार कलेक्ट किए गए हैं यदि वो बायस्ड है तो ये अननेसेसरीली एग्जेजरेट करते हैं, हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकेंडरी डाटा सोर्सेज आर समटाइम आउटडेटेड विद नो न्यू डाटा टू रिप्लेस द ओल्ड वंस। यानी ये पुराने डाटा होते हैं तो और नए डाटा हमको अवेलेबल नहीं कई बार हो पाते, तो आउटडेटेड डाटा जो हैं वो फिर हमारे यूज़ के लिए नहीं है। तो हमको पुराने डाटा को फिर हम उसके स्थान पर हमको नए डाटा कलेक्ट करने के लिए वापस वही प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक का सहारा लेना होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है बच्चों? प्राइमरी डाटा कलेक्शन भी हम देख चुके और हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन भी टेक्निक भी हम देख चुके, इनके सोर्सेज देख चुके हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। तो आप इन दोनों के बीच में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन दोनों को। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपको प्राइमरी डाटा दिख रहा है, सेकेंडरी डाटा की मटेरियल दिख रहा है। डेफिनेशन के आधार पर यदि देखा जाए तो प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दोज डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। ओरिजिनलिटी नेचुरल है, खुद व्यक्ति जाकर के कलेक्ट कर रहा है तो प्राइमरी डाटा जो हैं वो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी के हिसाब से सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल बिकॉज समवन एल्स हैज़ कलेक्टेड दीज फॉर हिज own purpose. Nature of data. Primary data are in the form of raw material because they are original. Nature of data, इसमें secondary data में secondary data are in finished form होते हैं, ये हमको रेडीमेड मिलते हैं। So ये raw material तो नहीं होते हैं, ये finished product के रूप में हमारे पास आते हैं। दूसरी जो डिफरेंस है वो है रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। कितने रिलायबल होते हैं? प्राइमरी डाटा आर मोर रिलायबल एंड सूटेबल फॉर द इंक्वायरी बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, ठीक है। एंड सेकेंडरी डाटा का
क्या है, इट इज़ लेस रिलायबल एंड लेस suitable as someone else has collected the data which may not perfectly match our purpose. So हमको ध्यान क्या रखना है कि हमारे पर्पस को जो मैच करता हो वही डाटा हमें अपने सर्वे में या अपने रिसर्च में यूज़ करना चाहिए. टाइम एंड मनी. प्राइमरी डाटा में यदि देखें तो कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, but secondary data requires less time and money, so it is economical. Precaution and editing. No special, जो प्राइमरी डाटा है, no special precaution or editing is required while using primary data as these have been collected with a definite purpose. But in case of secondary data, both precaution and editing are essential as secondary data were collected by someone else for his own purpose. मतलब उसने तो अपने पर्पस से कलेक्ट किए हैं. अब ये हमारे पर्पस को कितना फुलफ़िल कर पाएगा, इसके लिए हमें बाकायदा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और उनकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट difference between the primary data and secondary data. So that is all about your techniques of data collection, as we have seen both the techniques, primary data and secondary data. So thank you very much.